गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। जीवन जीने का रहस्य, सीक्रेट विज्ञान जब आप जान लेते, समझ लेते हैं और उसको अपने लाइफ में अपना लेते हैं तो आपका जीवन, आप जीवन रूपी गाड़ी स्मूथली चलने लग जाती है। आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में बेहतर प्रदर्शन करने लग जाते हैं। बेहतरीन स्टूडेंट बन जाते हैं, बेहतरीन कर्मचारी बन जाते हैं, बेहतरीन हाउस वाइफ बन जाते हैं, बेहतरीन एम्प्लॉयर बन जाते हैं, एम्प्लॉय बन जाते हैं, बेहतरीन देश के नागरिक बन जाते हैं, क्योंकि आप बेहतर हो जाते हैं। और कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप जो प्रयास करते हैं, आप हो जाते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं। आज से, अभी से आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जीवन में जो भी आप हासिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लोग आपको साथ देंगे। आपको तेज दौड़ना है तो अकेले दौड़ सकते हैं, लेकिन लंबा दौड़ना है, ज़्यादा समय तक दौड़ना है तो सबको साथ में लेके दौड़ना पड़ेगा। घर परिवार के साथ मिलजुल के रहोगे तो आपके जीवन में एक जबरदस्त इमोशनली एम्पावरमेंट रहेगी। देश, समाज, सोसाइटी में बैलेंस बनाना है तो सबके भलाई के लिए, सबके अच्छाई के लिए कार्य करना होगा। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो किसी के लिए भी नुकसान, परेशानी का कारण बने। अब देखिए, समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो गलत कार्य हैं, तो आप अपने फायदे के लिए या कुछ लोगों के फायदे के लिए, लेकिन कुछ लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। जो ड्रग्स का धंधा करते हैं, नशीले कार्य करते हैं या जो क्राइम करते हैं, वो ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? या तो अनजान है, वो गलत रास्ते पे इसलिए जा रहे हैं, किसी ने उसको सही रास्ता दिखाया नहीं। तो सही रास्ता, दिशा दिखाने हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब वो जेल में जाते हैं, सजाएं काटते हैं, तो वहाँ पे जेल विभाग की जिम्मेदारी होती है उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उनके अंदर बदलाव लाना। उनके जीवन में जब वहाँ से निकल के आए, एक नए जीवन की, न्यू लाइफ के, न्यू जीवन की शुरुआत कर सकें। और जीवन में गलतियां होनी एक तो इंसान का स्वभाव, नेचुरल है, क्योंकि हम इंसान है, गलतियां करते हैं। पर गलती करके बार बार गलतियों को दोहराते रहना महामूर्खता होती है। इसलिए गलत को सही पे लाना हमारी जिम्मेदारी। घर के अंदर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो उसके प्रति मन में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, और उसको सही रास्ते पे लाने के लिए जितना हो सके भरसक प्रयत्न करना है, उसको सही रास्ते पे लाना है। क्योंकि अगर आप उसको सही रास्ते पे नहीं लेके आएंगे तो जो गलत वो कर रहा है उसके लिए तो नुकसान देगा ही देगा, साथ साथ उसका दुष्प्रभाव, उसका जो साइड इफेक्ट है वो सही करने वालों के ऊपर भी दिखने लग जाएगा। जैसे कि आप महाभारत काल में देखा, वो कुछ लोग अच्छे कार्य कर रहे थे, पर कुछ लोगों के गलत कार्य करने की वजह से एक महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। कितने लोग धराशायी हो गए और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया वो युद्ध का काल, और सृष्टि में कितना जबरदस्त विध्वंस का कारण बना। आज देख लीजिए पूरे समाज के अंदर, जहां देखिए चारों तरफ कुछ ऐसी कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? हम सभी लोगों की है। हम सब लोग के, परिवार के, समाज के, सोसाइटी के ही तो लोग हैं जो किसी ना किसी गलत कार्य में संलिप्त हैं। उनको वापस लेना हम सबकी जिम्मेदारी है। गलत रास्ते पे चला गया, उसको वापस लाइए, चाहे किसी के परिवार का सदस्य क्यों ना हो। आखिरी समय तक प्रयास करते रहिए, उसको साम दाम दंड भेद सब रास्ते अपनाइए, पर उसको वापस लाइए, क्योंकि हमें समाज को स्वच्छ करना है। कहीं गंदगी पड़ी हुई है, उसको साफ नहीं करेंगे तो बदबू देती रहेगी। इसलिए समाज में कुछ ऐसे लोग हैं गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनको वापस लाना हम सबकी जिम्मेदारी। जितने हमारे धार्मिक लीडर हैं, जितने हमारे सोशल वर्कर हैं, जितने हमारे देश के प्रभावशाली लोग हैं, उनके संपर्क में बहुत सारे लोग होते हैं। उनकी जिम्मेदारियां हैं कि वो अपने चरित्र को जबरदस्त एक ग्रेट व्यक्तित्व का मालिक बनाए। जब आपका चरित्र जबरदस्त होगा तभी आप चमकेंगे। तो हर इंसान को अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर को फोकस करना चाहिए। आज देश के हर नागरिक को जरूरत है अपने चरित्र, अपने बिल्डिंग की बुनियाद को स्ट्रॉन्ग बनाना। आपकी जो गलत आदतें हैं वो कौन सी आदतें हैं जिसने आपके चरित्र के ऊपर एक निशान लगा दिया, एक धब्बा लगा दिया है, तो उसको निकालने का दिन है। निकालिए। और वो चरित्र के निशान जो आपके बॉडी के अंदर प्रोग्राम हो गए हैं, रीप्रोग्राम करना पड़े। कुछ फाइल गलत बन जाती है, हम डिलीट कर देते हैं ना, हम उसको न्यू फाइल बनाते हैं, उसको डिलीट करके बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी गलत फाइलें बन गई हैं। तो समाज के अंदर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति
अकेले नहीं है, व्यक्ति की आदत उसके साथ है। उस आदत को दूर करेंगे तो व्यक्ति अपने आप बेहतर हो जाएगा। इंसान कोई गलत नहीं होता है, इंसान सारे अच्छे होते हैं, बस उनकी आदतें गलत हो जाने की वजह से हम इंसान को गलत सिद्ध कर देते हैं। एक इंसान 10 अच्छे कार्य करता पर एक गलत कार्य की वजह से उस इंसान को ही हम गलत कह देते हैं। उसके एक जो गलत कार्य है उसको बेहतर करने का प्रयास करिए, जिससे कि कंप्लीट व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित करें। हमारे घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, नाते रिश्तेदार में, अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको बेहतर बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमें देश को सुपर पावर बनाना, देश को बेहतरीन बनाना, देश के घर घर में खुशहाली लानी है, तो जो गलत कार्य कर रहे हैं हमें उसको ठीक करने की आवश्यकता है। फिर अच्छा जो है वो और भी अच्छा होने लग जाएगा। और जो गलत कार्य कर रहे हैं वो जब अच्छा करना शुरू कर देते हैं, करते 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 अच्छाई की मात्रा इतनी हो जाती है, जो बुराई होती, जो गलत चीज़ें होती हैं वो अपना प्रभाव छोड़ देती हैं। जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीछे का रास्ता अपने आप छूटते जाते हैं, छोड़ने पड़ते नहीं, छूट जाते हैं। जब आप अपनी लाइफ की बागडोर संभाल लेते हैं, आप अपनी कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं, तो देखते हैं आपके जीवन का कैसा एक जबरदस्त जज्बा पैदा हो जाता है। अदृश्य को दृश्य देने के लिए आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, लक्ष्य की मुट्ठी है, ये कॉन्फिडेंस की मुट्ठी, आत्मविश्वास की मुट्ठी है, ये क्रांति की मुट्ठी है, ये अपने आप से वचनबद्धता की मुट्ठी है, ये अपने आप से कमिटमेंट की मुट्ठी है। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन, यस आई कैन की मुट्ठी है। मैं अपने लाइफ की जिम्मेदारी लेता हूँ। आप जिम्मेदार बन जाते हैं, आपकी लाइफ में जिम्मेदारी आ जाती है, आप अपने जीवन में ग्रेटनेस आ जाती है, करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, अपने आप से प्यार करने लग जाता है। आई लव माई सेल्फ, रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम थैंक यू, आई एम थैंक यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। आपसे जो गलतियाँ हैं उसके लिए अपने आप को माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए अपने आप को। आपसे भी गलतियाँ हुई, दूसरे से उसको भी माफ़ कर दीजिए। देखिए आपके अंदर क्रांति घटने लग जाएगी, एक जबरदस्त और आप निखरने लग जाएगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपको बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नेचुरल स्वभाव बाहर आ जाएगा, आपके चेहरे पे ग्लो खुल जाएगा। आहा, आप नेचुरल बन जाएंगे, प्रकृति के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी, आपके साथ समाज में आपका मान सम्मान, इज्जत, शोहरत मिलने लग जाएगी। जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। उसके लिए कहीं उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको यात्राएं करने की जरूरत नहीं। आप जहाँ हैं वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी, आपसे लोग मिलने आ जाएंगे, आप जहाँ बैठेंगे वहीं तीर्थ स्थान बन जाएगा, आप जहाँ जाएंगे वही आपके लिए एक जबरदस्त हिल स्टेशन बन जाएगा, वही जबरदस्त आपके लिए टूर हो जाएगा। जिस जगह, जिस मुकाम, जिस घड़ी, जिस माहौल में रहेंगे उस जगह में आपका जबरदस्त खुशबू महकने लग जाएगी। आज से अभी से अपने जीवन की बागडोर संभालो। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई हुजूर आते आते, आखिरकार अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। आखिर कब तक अपना दुखड़ा रोते रहोगे? आखिर कब तक, कब तक, आखिर कब तक? अब तो जाग जा, जाग जा भाई, जाग जा, बहुत देर हो गई, जाग जा और अपने जीवन को नई दिशा दे, जागरण ला अपने जीवन में। ये माता का जगराता है, आप अपने अंदर जागरण पैदा करिए, जगाइए अपने आप को सोए हुए, एक अवेयरनेस की ज्योति जगाइए, एक खुशहाली की ज्योति जगाइए, एक आत्म साक्षात्कार की, आत्म रियलाइजेशन की, सेल्फ करेज की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ की ज्योति जगाइए। जब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है, जागरूक आ जाती है, समझदारी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आपके अंदर क्लियरिटी हो जाती है, लाइफ की जो मुसीबतें, चैलेंजेस, परेशानियाँ आती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के साथ आप समाधान करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। हमें समझदारी की ज्योति जलानी है, एक क्लियरिटी लानी, एक आलोक जलाना है आपके अंदर, वो ज्योति जलानी है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, कामयाबी के सफर में आगे बढ़ते चलो। आपने अवेयरनेस की, अलॉटनेस की एक जबरदस्त सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन की ज्योति जला ली है। आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, किस जात, किस धर्म, किसी मजहब को मानने वाले, उससे कोई फर्क नहीं। अपने सेल्फ को, अपने आप को जगा दिया तो आप जाग गए। आप जाग गए तो सब कुछ जाग गया समझो, क्योंकि एक आपसे ही तो सब कुछ है। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। अपने जीवन में वो एक जबरदस्त ग्रेटनेस लाइए, आप अपने जीवन में एक्साइटमेंट, जो जुनून लाइए, जीवन को एक नई दिशा दीजिए, जीवन को नए आगाज के साथ आगे बढ़ना है तो जीवन को नए मुकाम पे लेके जाना है, जीवन में खुशहाली लानी है, जीवन के अंदर एक जबरदस्त जो जुनून पैदा करना है। हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, जब आपको अपने अंदर हिम्मत लानी है, जो जुनून लानी है, तो देखिए क्रांति घटेगी, आपके जीवन क्रांति का
विस्फोट होगा, आपके अंदर हर बॉडी के रोम रोम से स्पंदन होने लग जाएगा, संवेदनाएं आहा आपके लिए वरदान हो जाएंगी, खुशी भी होगा, मलाल भी होगा, हैप्पीनेस एक्साइटमेंट भी होगा, जो भी होगा आपका अपना होगा। आप अपने हो जाएंगे, अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे, अपने आप से आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। जहाँ जाएंगे खुशबू बिखेरते चले जाएंगे, अगरबत्ती की तरह आपका जीवन महकता रहेगा, दीपक की तरह जलता रहेगा, प्रकाश देता रहेगा, खिल जाएगा सूरज, सिम खुल जाएंगी आपकी शक्तियाँ। जहाँ ध्यान होगा वहाँ सम्मान मिले, इंटेंशन जहाँ जाएगी वहाँ मैनिफेस्टेशन होने जाएगा, नोइंगली इंटेंशन हो जाएगा, नोइंगली मैनिफेस्टेशन होने, जान के हम करेंगे, अनजाने में जानबूझ के हर कार्य को अंजाम देंगे, आगाज करेंगे नए जीवन का, स्वागत करेंगे नए चुनौतियों का, ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे अपने जीवन में, न्यू लाइफ, न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ, जीवन के मास्टर बनेंगे, ग्रेटनेस लाएंगे, सब कॉन्शियस से आज़ाद होकर के कॉन्शियसनेस के साथ, सुपर कॉन्शियस के साथ रिलेट करेंगे और जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अपने आप को तैयार करिए, आज से अभी से उस रहस्य को सीखना है, उस रहस्य को अपनाना है, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, और एक ऐसी लाइफ के मास्टर बनिए, जित देखूं तू, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी सिवाय कहीं कुछ नहीं है। उस नेचर के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो जिधर देखेगा आप ही आप होंगे, जिधर देखेंगे आप ही आप होंगे। आप लाजवाब हैं, आप ज़बरदस्त हैं, आप कामयाब हैं, बस आप ही आप हैं। क्योंकि जब आपने अपने मैं का दरवाज़ा तोड़ दिया तो हम वसुधाइव कुटुम्बकम, हम हो गए, इस सृष्टि के साथ मिलिंगन हो गए, चमत्कार हो गया। हम सब सृष्टि के साथ जुड़ करके स्वभाव को प्रभावशाली बना लेते हैं और अपने ईगो, अहंकार, अपने मैं के दरवाजे को तोड़ करके इस सृष्टि के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और जीवन को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उस रहस्य को सीखिए, विज्ञान को सीखिए, जीवन को महान बनाइए। गहरी सांस लीजिए और दरवाजे तोड़ने के लिए लज्जा, घृणा, शर्म, ये सारे हमारे लिए पर क्या एंकर, इनको तोड़ना है। झिझक भगाओ, जोश जगाओ, झिझक भगाओ, जोश जगाओ। कामयाबी के लिए अपने आप को तैयार करो। झिझक भगाओ, जोश जगाओ, ग्रेटनेस अपने जीवन में लाओ। झिझक भगाओ, जोश जगाओ, झिझक भगाओ, जोश जगाओ। गहरी सांस लीजिए, झिझक भगाओ, जोश जगाओ। गहरी सांस लीजिए, झिझक भगाओ, जोश जगाओ। अपने हेजिटेशन को दूर करिए। सन इनहिबिशन, बीन फास्टिंग, अपने अंदर जो इनहिबिशन को ब्रेक कर दीजिए और नए जीवन का स्वागत करिए। हम नए जोश, नए जुनून के साथ फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपके जीवन में वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। आपके चेहरे पे खुशियाँ रहें, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, आपके घर में खुशहाली रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप हमेशा जवान बने रहें, चिरयुवा बन के रहें। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।